हे कृष्ण आप हमें दर्शन दें। सारी ब्रजांगना यमुना के किनारे खड़े होकर के श्री कृष्ण को पुकार रही हैं। और यहाँ मथुरा में श्री कृष्ण है, सामने यमुना जी को देखा है। जो यमुना वृंदावन में बहती है वो मथुरा में भी बहती है। और सामने देखा मथुरा में एक सुंदर कमल का पुष्प बहता हुआ आ रहा है। श्री कृष्ण ने उस पुष्प को उठाया, उठाकर के जैसे उसे सूंघा, उसमें से ऐसी सुगंध आ रही है जैसी हमारी श्री किशोरी जी के अंगों में से आती है। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, श्री राधा रूप अगाधा, ओ कब टेर के मोहि बुलावो, कब चरणन माहि बिठावो। ऐसा मेरे साथ कब करेंगे हे लाडली। बड़ी सुगंध आ रही है उसमें से, ब्रज की याद आ गई श्री कृष्ण को। मन में विचार आया ब्रज में कैसे जाऊं, जाऊंगा तो यहाँ की लीला सब कैसे होगी। तो उद्धव जी को बुलाया। उद्धव श्री कृष्ण के सखा है। क्या है सखा? दो सखा हुए, एक उद्धव और एक सुदामा। सुदामा की कथा आप आगे सुनेंगे। उद्धव जी कैसे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं प्रश्नी नाम प्रवरो मंते कृष्णस्य दयत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमाः। उद्धव जी बड़े ज्ञान गुमानी है, बड़े ज्ञानी है, बड़े ज्ञान के प्रकांड पंडित हैं। ज्ञानी तो है पर प्रेमी नहीं है। बोलो राधे राधे। सब कहिए हाथ उठा के राधे राधे। ठाकुर को ज्ञान तो चाहिए पर उसमें प्रेम का पुट होना चाहिए। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो ज्ञान लंगड़ा होता है। क्या होता है? लंगड़ा। और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता वो भक्ति बांझ होती है। एक और बात, अगर भक्ति है तो ज्ञान आ ही जाएगा। और यदि सचमुच में ज्ञान हो गया है तो भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है मानस के उत्तर कांड में, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु वेदा। ज्ञान में और भक्ति में कोई भेद नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ज्ञान है। इसलिए ज्ञान भी आवश्यक, भक्ति भी आवश्यक। लेकिन उद्धव कुछ ज्यादा ही ज्ञानी है। ठाकुर जिससे प्रेम की बातें करते हैं वो पता नहीं कहां ज्ञान की बातें करता है, सारा रस भंग हो जाता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया भाई इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है, उद्धव को ब्रज में भेज देते हैं। जो मेरी प्रेम की पाठशाला, जहां मैंने प्रेम पढ़ा है, जहां मैंने प्रेम पढ़ा है वहां उद्धव को भेजते हैं। ये वहां से प्रेम पढ़ के आएगा गोपियों द्वारा तो ये भी रसिक बन जाएगा। भगवान ने उद्धव को बुलाया। सामने उद्धव ने आकर के देखा श्री कृष्ण रो रहे हैं। आज नाथ आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? बोले ब्रज की याद आ रही है। उद्धव आज तुम मेरे कहने से ब्रज चले जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज तुम मेरे कहने से ब्रज चले जाओ और ब्रज में जाकर के तुम्हें करना क्या है वो भी ध्यान रखना। क्या करना है तो पता है क्या ठाकुर जी क्या कहते हैं? उद्धव ब्रज में जाकर के मेरी मां से मिलना, मेरी मैया यशोदा से मिलना। बोलो राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। बोले क्या कहना है मां यशोदा से जाके? बोले ये कहना, बोले मां यशोदा किसी पे ऋण हो जाए ना, किसी पे कर्ज हो जाए तो व्यक्ति डर के मारे वो जगह छोड़ करके बाहर चला जाता है। क्या होता है? जब कर्ज नहीं चुका पाता तो कहते हैं ना वो लोग तो पलायन कर गए। लोग रात रात में देश छोड़ जाते हैं। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे। अब मुझे व्यासपीठ से कहना नहीं चाहिए, बाहर भी लोग देख रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सुबह बात करी, पता भी नहीं वो लोग इंडिया में ही थे और अगले दिन पता चला कि वो लोग कहां गायब हो गए। फिर 6 महीने बाद पता चल रहा है वो बाहर है।
लोग ऐसे गायब हो जाते जैसे आए ही नहीं। कोई किया होगा घोटाला, वो ही जाने, उनकी बात। ठाकुर जी कहते हैं जिस पे ऋण बाढ़े वो विदेश भाग जाता है, जिस पे ऋण हो जाता है वो विदेश भाग जाता है। मैया यशोदा, मेरे ऊपर भी आपका बहुत बड़ा ऋण हो गया, मैं आपके ऋण को चुका नहीं सका, इसलिए मैं आपको छोड़कर के मथुरा आ गया। उद्धव से कहते, उद्धव मैं तुमको बता नहीं सकता मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती थी। यहाँ इस मथुरा में मुझे द्वारकाधीश मथुराधीश कहने वाले तो बहुत हैं, पर प्यार से कोई कनुआ कहने वाला नहीं है, प्यार से कोई लाला कहने वाला नहीं है, प्यार से मुझे कोई माखन चोर कहने वाला नहीं है। उद्धव, यहाँ के 56 भोगों में मुझे उतना स्वाद नहीं आता जितना मेरी माँ यशोदा, जब मैं भोजन करने के बाद अपनी सैया पर होता था तो मेरी माँ ना मुझे पान का बीड़ा पवाती थी, पान खिलाती थी। तो मैं अपनी माँ यशोदा से कहता, मैया मैं ये पान नहीं खाऊंगा। तो बोले, मैं तो तेरे मुख में जो चर्वित पान को बीड़ा है, तेरे मुख का जो पान का बीड़ा है वही खाऊंगा। तो भगवान कहते, उद्धव मेरा मुंह खोल करके मेरी माँ यशोदा, तांबूलम स्वमुखार्ध चर्वित महाको मे मुखे निक्षपे, मेरी माँ यशोदा मेरा मुंह खोल करके अपना पान का चर्वित पान का बीड़ा मेरे मुंह के अंदर डालती। उद्धव मैं तुमको सही बता रहा हूं, उसका पान का बीड़ा तो खाता मैं था, लेकिन मेरे पेट में सारा ब्रह्मांड रहता है, उसके द्वारा जो मुझे पान का बीड़ा मिलता था और जैसे मेरे पेट में जाता था सारा ब्रह्मांड उससे तृप्त हो जाता था। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत सारे ब्रह्मांड तृप्त हो जाते, भुंगते स्वयं, क्योंकि वो मां के द्वारा प्रदत्त था, मां के द्वारा दिया गया था। उद्धव एक और बात कहना चाहूंगा, तुम ब्रज में जा रहे हो, पर वहां जाकर के श्री राधिका रानी मिले तो उनसे कहना, हे ललिते वृषभान सुते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, कार दियो ब्रज मंडल ते अब और दंड रहो कछुन्यारो, अपनो कर ले हो यही मोह देव कुंज कुटी यमुना को किनारो, अपने जिय जान कृपा की निधान, अब भई सुभई पर बेग संहारो। अब तो मुझे ब्रज में बुला लो। ठाकुर जी ने उद्धव को ब्रज में भेजा, अपने जैसे मुकुट लकुट पीताम्बर दे दिए, अपना ही जैसा स्वरूप बना दिया, अपना ही रथ दे दिया, और जैसे ही उद्धव ब्रज में आया, जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया उद्धव ने, तो क्या हुआ, चले मथुरा से जब उधो तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना निराला ढंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। जैसी ब्रज में गए, यमुना की ओर देखा एक ही शब्द निकल रहा है कृष्ण कृष्ण, गाय बछड़ों की ओर देखा एक ही शब्द निकल रहा है कृष्ण कृष्ण। सबसे पूछते हैं तो सब कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, दूर से देखा तो ऐसा लगा मनु कृष्ण आया है, पास जाकर के देखा तो कृष्ण का सखा है उद्धव। उद्धव ने पूछा, नंद बाबा का घर कहां है? तो सारे सखा उद्धव को ले गए नंद बाबा के घर। प्रेम ना कभी शिकायत नहीं करता। नंद बाबा पिता हैं श्री कृष्ण के। 11 साल ठाकुर जी ब्रज में रहे हैं, पर नंद बाबा ने एक भी बार शिकायत नहीं की। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भोजितम परमान्नेन संविष्टम कसिपो सुखम। नंद बाबा को पता चला कि उसके पुत्र का कोई मित्र आया है, तो नंद बाबा ने पता है क्या किया? पहले उसे स्नान कराया, स्नान कराने के बाद उसे भोजन कराया, भोजन कराने के बाद उसे शयन कराया, और शयन कराने के बाद नंद बाबा उसके पांव दबाने लगे। और रोते बिलखते नंद बाबा ने कहा, उद्धव भैया हम ते कछु सेवा ना भई। इस प्रसंग का हमारे रसिकों ने बड़ा आनंद लिया है। अष्टछाप के कवियों ने, सूरदास, कुंभनदास, छीस स्वामी, सबने इसे बहुत गाया है। और भागवत का बड़ा मार्मिक प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। भैया हम तो लाला कन्हैया की कोई सेवा नहीं कर पाए। अभी स्मृति ना कृष्ण, क्या कृष्ण हमारी कभी याद करता है?
नहीं भी करता उद्धव तो तू झूठा झूठा कहते, हम तो इसी सारे अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। मां यशोदा तो कृष्ण के वियोग में आंधरी हो गई है। मैया यशोदा रुदन कर रही हैं उद्धव के सामने, लेकिन उद्धव ठहरा ज्ञान गुमानी। उसने कहा आप किसे पुत्र कहते हो? आप जिसे पुत्र कहते हो उसका ना कोई माता है ना कोई पिता है। ना माता न पिता तस्य ना भार्या न सुतादया नात्मीयो ना परश्चापि ना देहो जन्म एव च। बोले ना उसके माता है ना पिता है ना देह है ना जन्म है ना कर्म है, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अब भाई प्यासे को कोई पानी तो पिलाए नहीं और उपदेश करने लगे, उसके उपदेश को कोई नहीं सुनेगा। कोई प्यासा आदमी आपके सामने खड़ा हो पानी पिलाओ, आपको भैया सारी दुनिया में पानी पानी है, धरती में पानी, आकाश में पानी, जहां देखो वह पानी पानी, तुझ में पानी हम में पानी, तो सामने वाला आपका उपदेश नहीं सुनेगा। अरे उसे तो पानी पिलाओ। नंद और यशोदा दैन्य की मूर्ति है, उद्धव ज्ञान की बातें कर रहा है। संध्या काल हुआ, उद्धव का रथ यमुना के किनारे जाके खड़ा हुआ, व्रजांगनाओं ने आकर के देखा है रथ को, उद्धव से बात नहीं करी है। कहते हैं खगावीत फलम वृक्षम भुंक्त्वा चातिथयोग्रहम। अरे भैया उद्धव, जिस वृक्ष पर फल नहीं लगते पक्षी उसे छोड़ करके चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। जंगल में आग लग जाए तो हिरण उसे छोड़ करके चले जाते हैं। भोजन करने के बाद अतिथि घर को छोड़ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन हम यहाँ रखा क्या है? सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उसी समय काला काला मतवाला भमर आया। मधुप के तव बंधु मास प्रसांग्रिम सपत्या। मधुप के तव बंधु मास प्रसांग्रिम सपत्या। कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुविर्ण। कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुविर्ण। वह तु मधुपति स्तन्मानने नाम प्रसादम्। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्तदूतस्तु मेत्रे। मधुप के तव बन्धु मृगयोरिव कपीन्द्रं बिभ्यदेलुब्धधर्मा। स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना। बलिमपि बलिमत्वावेष्टबध्वाङ्कपद्य। अदलमसित सक्षैदुस्त्यजस्तत्कथार्थ। मधुप के तव बन्धो मधुप के तव बन्धो मधुप के तव बन्धो। ये भागवत का भमर गीत है। काला काला मतवाला भमर आया, भमर से गोपियां चर्चा करने लगी, और अब उद्धव से बातें नहीं करती, भमर से ही बातें करती हैं। अरे भमर यहाँ क्या रखा है? बोले जा लौट करके अपने स्वामी के पास। एक गोपी कहती है अरे सखी, ये तो जन्म जन्म के कपटी हैं। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, जिसमें छुप करके बाण मारा। कथा आती है ना रामचरितमानस में, बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने छुप के बाण मार दिया उसमें। बोले मृग योरिव कपिंद्रम। कपिंद्रम यानी बंदरों का राजा बाली, उसको छुप करके मार दिया। ये कहां का धर्म है? एक गोपी कहती है ये तो जन्म जन्म के कपटी हैं। अच्छा, ऐसा वही कह सकता है जिसका अधिकार होगा। बोलो राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। भाई श्री कृष्ण का कान पकड़ के कोई थप्पड़ थोड़ी लगा सकता है उसमें, वो भगवान है। थप्पड़ लगाने वाली केवल मां यशोदा ही हो सकती है। आपको यशोदा बनना ही पड़ेगा, तब वो भाव आपके अंदर जागृत होगा, तभी आप उसमें थप्पड़ लगा सकते हैं। एक गोपी कहती है स्त्री मकृत विरूपाम स्त्री जितः कामयानाम। बड़े स्त्रीजीत कहलाते हैं, पर अपनी स्त्री के लिए दूसरी स्त्री के नाक कान काट दिए। रामचरितमानस में सूर्पणखा के नाक कान काट दिए, सब जानते हैं कथा। काय के लिए काट दिए? बोले स्त्री मकृत, अपनी स्त्री को बचाने के लिए। भाई सूर्पणखा आई ना, सब जानते हैं कथा। उसके नाक कान काट दिए। अरे भाई नाक कान क्यों काटे? खुद ने ब्याह नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब तो नाक कान काट दिया, अब कोई दूसरा भी ब्याह नहीं कर सकता। अब नकटी से कौन ब्याह करे?
जिसके कान ही नहीं है, बहरी से कौन ब्याह करे। एक गोपी कहती है और तो और बलिमपि बलिमत्ता वैष्णवत ध्वांकवत। इन्होंने तो कौवा वाला हिसाब किया है। जैसे कौवा, आप कौवा को कुछ भी खिलाओ, जो खिलाता कौवा उसी में चोंच मारता है। राजा बलि ने तो अपना सर्वस्व इनको दे दिया था और अंत में इन्होंने क्या किया, उसी के मस्तक पर अपना पांव रख दिया। उद्धव जी ने कहा जब ऐसी बात है तो तुम उसकी चर्चा ही क्यों कर रही हो, उसकी कथाई क्यों गा रही हो। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत सक्र ददन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्ठा। बोले उद्धव जी हम सब छोड़ सकती हैं पर कृष्ण की कथा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कृष्ण की कथा के सहारे हमारे प्राण अटके हैं। हम सब कुछ त्याग सकती हैं पर कृष्ण की कथा नहीं छोड़ सकती। और उसी समय उद्धव ने पता है क्या देखा, उद्धव आए थे उपदेश करने, लेकिन गोपियों की वो प्रेम दशा देख करके, वो भाव दशा देख करके महाराज एक गोपी ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके निकुंज मंदिर में ले गई। और वहां क्या दृश्य देखा उद्धव ने, मंजुले बंजुले कुंजे राधा अनुनय गोविदम उद्धवश्चकितो कृष्णम दृष्ट्वा वृंदावने श्रिय। वहां उद्धव ने जाकर के देखा कि श्री राधा रानी मान कर रही हैं और श्री ठाकुर जी उन्हें मना रहे हैं। उद्धव की तो आंखें खुली की खुली रह गई। बोले जिस श्री कृष्ण को मैं मथुरा में छोड़ के आया हूं वो तो यहां ब्रज में ही विराजमान है। अब तो उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों के दास बन गए। गोपियों मैं तो तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूं। और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम का ढोल ऐसा बजा महाराज की ज्ञान की डुमडुमी को किसी ने नहीं सुना। आजकल लोग बहुत कहते हैं जी हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, कहते हैं ना कोई किसी से मिलता है। अब इंग्लिश में तो उसका एक शब्द भी बना हुआ है जो मैं व्यासपीठ से नहीं कहना चाहता, सब जान गए होंगे आप। पर क्या आप सचमुच में प्रेम करते किसी से हैं? नहीं करते, झूठ बोलते हो आप लोग, ये प्रेम नहीं है। आपने जिसे प्रेम का नाम दिया है वो प्रेम नहीं है, क्योंकि दुनिया में प्रेम होता ही नहीं। संसार में प्रेम नाम की कोई चीज होती नहीं। आप जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ हो सकता है या फिर मोह हो सकता है, उसके अलावा प्रेम नहीं होता। प्रेम केवल और केवल परमात्मा से ही किया जाता है। प्रेम केवल और केवल भगवान से ही किया जाता है। और कैसा? बोले दिल की आंखों से तेरे रुख की जियारत की है, पर तुझको देखा नहीं और तुझसे मोहब्बत की है। अब इतने सारे लोग बैठे हैं यहां, मैंने कल भी पूछा था क्या किसी ने भगवान को देखा? किसी ने नहीं देखा। पर आप सारे की सारे यहां सुनकर के जा रहे हैं कि वो हमारे प्रभु ऐसे, हमारे प्रभु ऐसे, हमारे प्रभु ऐसे। एक बात हमेशा याद रखना, संसार में आप जिसे प्रेम कहते हैं और जो देख कर के प्रेम किया जाता है वो हमेशा झूठा होता है, और जो बिना देखे मेरे ठाकुर के साथ में प्रेम होता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। और उसके जो परिणाम होते हैं हमारे जीवन में, उसके वो अलग हो जाते हैं। आज हमने प्रेम के पवित्र आसन को कुटिल काम के द्वारा कलंकित कर दिया है साहब। अजी हम तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, कल को पता चला मेरे चेहरे पे चेचक के दाग निकल आए। ठाकुर जी अब वो बात नहीं रही, मतलब कुछ था क्या? ठाकुर जी आप गाते हैं, आपका कितना सुंदर कंठ है, कल को पता चला मेरा गला बैठ गया। ठाकुर जी अब वो बात नहीं रही, मतलब कुछ था, कुछ था, आपने उससे प्रेम किया, जब वो खत्म हो गया तो आप भी खत्म हो गए। और अक्सर दुनिया में यही देखा जाता है। जितना भी संसार है आजकल, अब देखिए हमारे युवा भाई बहन आपस में करते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी 7 जन्म तक, 7 जन्म तक की बात करते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। बहुत से घरों में तो देखा है कोई बात ही नहीं करना चाहता।
युवा अवस्था में किए गए सारे वायदे कुछ दिनों के बाद ही सारे खत्म हो जाते हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, विवाह नहीं होता तब तक तो बातें कुछ और होती हैं, विवाह हो जाता है तो कुछ दिनों तक तो चंद्रमुखी रहती हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर सूरजमुखी हो जाती हैं वही, और फिर थोड़े दिनों बाद फिर वो ज्वालामुखी हो जाती हैं। अरे भाई ऐसा क्या था, क्यों? क्योंकि संसार का जो एक स्वार्थ था वो सत चुका है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए, ये संसार है, इसका नाम ही है सरकना। संसार माने सरकना, संसरती संसार है, जो सरक रहा है। हमारे पूर्वज आए आके चले गए, हम आए आके चले जाएंगे, हमारे बच्चे वो आके चले जाएंगे, यहाँ जो भी आए वो आते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग चंद दिनों के लिए आते हैं। आप एग्जाम्पल से समझें तो ऐसे समझिए, कभी कभी क्रिकेट के मैदान में कोई कोई खिलाड़ी बहुत कम टाइम के लिए आता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोर बना के जाता है। और कोई कोई खिलाड़ी आता है तो बहुत टाइम के लिए खेलता भी है, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं बनाता। लोग कहते हैं इसने टाइम तो बहुत बिगाड़ा लेकिन स्कोर अच्छा खड़ा नहीं किया। और कोई खिलाड़ी चंद टाइम के लिए आया लेकिन एक बहुत अच्छा स्कोर बना के जाता है, लोग ताली बजाते, थोड़े टाइम के लिए आया लेकिन बहुत अच्छा करके गया। स्वामी विवेकानंद इस धरती पर ज्यादा दिन नहीं आई, बहुत कम समय तक इस धरती पर रहे, लेकिन आज सारा विश्व याद करता है स्वामी विवेकानंद को। आज सारी दुनिया याद करती है भक्तिमती मीराबाई को, आज सारा विश्व याद करता है महाकवि सूरदास को, आज सारी दुनिया याद कर रही है महाकवि तुलसीदास को। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार के लिए समय नहीं दिया। किसके लिए समय दिया? श्री कृष्ण के लिए। और एक और बात मैं अक्सर कहता हूं, भैया दुनिया में आए हो तो सबके साथ प्रेम से रहो, मरने के बाद तो सबको प्रेम में रहना है। कितना भी धन 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 कर लो, मरने के बाद सब निधन हो जाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए दुनिया में प्रेम नहीं, प्रेम केवल और केवल ब्रज गोपियों ने किया श्री कृष्ण से। आज चरणों के सेवक बन गए उद्धव। आए थे उपदेश करने और उपासक चिन्मासान दिन रात सत्संग किया करते हैं। लौट करके जब मथुरा में आए, पहले तो ठाकुर जी पे क्रोध किया, बोले सरकार आप अच्छा नहीं कर रहे, सारे ब्रजवासी आपके बिना मर जाएंगे, आप एक बार उनको दर्शन तो दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा अरे भाई उद्धव, मैंने तो तुम्हें परिवर्तित करने के लिए ब्रज में भेजा है। आज तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें अभी अपने शरीर में श्रीधाम वृंदावन को प्रकट करके दिखा देता हूं। और जैसे उद्धव ने अपनी आंखें बंद करी हैं, ठाकुर जी ने मधुपुरी में ही श्रीधाम वृंदावन को प्रकट कर दिया है। और चारों तरफ से अनंत अनंत ब्रजांगनाएं हैं और बीच में श्री कृष्ण है। मुझे भाव बड़ा अच्छा लगता